नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आज धार पहुंचे थे। मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किए गए। मीडिया के द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने, उमंग सिंगार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर घटिया राजनीति करने की बात कहने पर मंत्री दत्तीगांव ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ही अध्यादेश को फाड़कर फेंका था। उनकी मंशा के अनुरूप ही कार्य हुआ है। राहुल गांधी चाहते थे कभी ऐसी घटना जनतंत्र में घटे तो उस पर वैधानिक कार्रवाई हो, तो घटना घटी। कोर्ट ने आदेश दिया, वैधानिक कार्रवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई हुई है, एक तो वो न्यायोचित, लीगल और संवैधानिक ढांचे के अंदर हुई है। राहुल गांधी जी ने जो उस वक्त किया वह सोच समझ कर किया कि भविष्य में कभी ऐसा हो तो ऐसी कार्रवाई हो। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसा होगा। वही उमंग सिंगार के द्वारा भाजपा पर घटिया राजनीति करने की बात कहने पर मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने राहुल जी का बयान सुना जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी के आधार पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। तो क्या उमंग सिंगार कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं? अगर चुनौती दे रहे हैं तो ये कोर्ट की अवमानना है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर क्या कुछ कहा उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने। कहा कि भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति कर रही है और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को मोदी जी को समझाना चाहिए। क्या कहना है आपका? यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अध्यादेश एक आया था, आपको याद होगा। राहुल गांधी ने ऐसे उसको फाड़ के फेंका, तो उनकी मंशा अनुरूप ही कार्य हुआ है। राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को नहीं आने दिया लोकसभा। तो वो चाहते थे कि अगर कभी ऐसी घटना जनतंत्र में घटे तो उस पर वैधानिक कार्रवाई हो। घटना घटी, कोर्ट ने आदेश दिया, वैधानिक कार्रवाई हुई। प्रसन्न होना चाहिए उनको। मोदी जी को समझाने की बात कह रहे हैं। नहीं, निर्वाचित प्रधानमंत्री जो कुछ कार्य कर रहे थे उनके द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव था, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उसको राहुल गांधी ने फाड़ा था। ऐसे मैं इसको नहीं मानता। तो उसी से जुड़ा सिलसिला अभी जो हुआ है ये वही है। तो वो चाहते थे राहुल जी कि ऐसा हो, यही हुआ। ये है कि फ़र्क उन पे लागू हो गया। उन्हीं की गलती उन्हीं पे मतलब वो हो गई। गलती थी न थी ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी जो मंशा उस वक्त थी कि ऐसा अध्यादेश ना आए, और अध्यादेश आ गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाए। प्रधानमंत्री उन्हीं की पार्टी के मनमोहन सिंह जी थे। हालांकि वो तरीका उनका सही नहीं था जिस तरीके से उन्होंने किया, क्योंकि वो उसको अलग तरीके से करना चाहिए था। लेकिन खैर ठीक है, अपना अपना काम का तरीका होता है। और आज अगर एक कोर्ट के आदेश पे कोई कार्रवाई हुई है तो वो न्यायोचित, लीगल है, संवैधानिक ढांचे के अंदर, उसके अनुरूप फ्रेमवर्क के अंदर ही हुई है। तो अब इस पे मैं क्या कहूँ, आप खुद अपने आप में समझदार हैं। और राहुल जी ने उस वक्त जो किया, अब वो यही सोच के किया होगा कि भविष्य में कभी ऐसा हो जाए तो ऐसी कार्रवाई हो। तो अब ऐसा हुआ, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। और जहाँ तक दूसरा आपका सवाल, भाजपा घटिया राजनीति कर रही है, तो क्या घटिया राजनीति करी भाजपा ने? किस संदर्भ में उन्होंने कहा? उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने को लेके और जो आज परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, जो सीन दिख रहा है, उसको लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटिया राजनीति कर रही है और परिवार को मोहरा बना रही है। आप राहुल जी का वो बयान सुनिए जिस पे कोर्ट ने आदेश दिया। उन्होंने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री पर निराधार आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जो उस पूरी देश की जनता चुनती है और दूसरी बार बने प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व में जिनका मान सम्मान, वो प्रधानमंत्री, आपने उन पे उंगली उठा के कुछ भी कह दिया। उसी आधार पे कोर्ट ने निर्देश दिया ना। तो अब क्या वो कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं या उमंग सिंगार कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं? अगर चुनौती दे रहे हैं तो कोर्ट क्या मानना है?